हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ्स के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को समझ लेते हैं। आपने निचली कक्षा में 8th में भी थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ा है और कुछ प्रश्न हल किए हैं, लेकिन आइए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। तो पहला जो है निर्देशांक ज्यामिति को समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की खोज एक प्रकार से गणितज्ञ रेने दकार्ते ने की थी। रेने दकार्ते ने किसी भी तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति को किस तरह से निर्धारण करते हैं, इस पर काम किया और वहीं से ही इस निर्देशांक ज्यामिति का जन्म हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब जैसे यही हमारा एक तल है, एक बोर्ड है, इसी पर ही हम चलो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस तरह से हम किसी बिंदु का इस तल पर निर्धारण करेंगे, उसकी स्थिति का निर्धारण करेंगे। अगर हमें किसी दूसरे को बताना है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है कि किस प्रकार से रखी है, तो उसी को बताने के लिए ही हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वस्तु ले लेता हूँ या एक बिंदु ले लेता हूँ। इस बिंदु की स्थिति को हमें इस तल पर निर्धारित करना है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये एक आयताकार तल है, ठीक है। इसमें ये दो भुजाएं ये हैं और दो भुजाएं ये हैं, ये सामने की भुजाएं हैं। तो हम ये दोनों क्षैतिज हैं, ये क्षैतिज भुजाएं हैं, और अगर हम इसको देखें तो ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस तल पर हमें क्या करना है, इस बिंदु का निर्धारण करना है। तो हम याली भुजा को छोड़ देते हैं, केवल एक क्षैतिज भुजा नीचे वाली ले लेंगे और एक क्षैतिज भुजा ये ले लेंगे। अब यहाँ से हम स्केल की सहायता से, अभी मैंने स्केल नहीं लिया है, तो हम इसको नाप लेंगे कि क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से हम स्केल से नाप लेते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर ये हमको दिखाई दे रहा है। तो 30 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, इस बिंदु की स्थिति। अच्छा, इस रेखा से जो क्षैतिज थी, ये ऊर्ध्वाधर से इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है, और क्षैतिज से ये जो क्षैतिज रेखा है, इससे इसकी लंबवत दूरी कितनी है, इसको भी देख लेते हैं। दूरी वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, दूरी हमेशा लंबवत ही ली जाती है। तो लगभग ये 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, मैंने स्केल से नापा नहीं है, एक अंदाजन में ले रहा हूँ। तो इस बिंदु की स्थिति को अगर हमें किसी को बताना है कि ऊर्ध्वाधर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर और क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर है, तो यह भी लगभग 30 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यह, मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ इसको, तो यह हमारा 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यह भी हमारा क्या होगा, लगभग 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। आपने निचली कक्षा में 8th में इसको किया है, तो इसको हम 30 सेंटीमीटर पहला आ गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, 30, 10, इस तरह से इस बिंदु का हम यहाँ पे निर्धारण कर सकते हैं। तो इसको देखकर ही जिससे मालूम है निर्देशांक ज्यामिति में किस तरह से निर्धारण करते हैं, तो वो समझ जाएगा कि ऊर्ध्वाधर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और क्षैतिज से 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर को वह बिंदु स्थित है। आइए अब इसकी प्रश्नावली को भी करते हैं। इसकी प्रश्नावली में भी दो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से भी हम बिंदु के निर्धारण को और स्पष्ट रूप से सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगला जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है 3.1, वह भी प्रश्न कुछ अभी मैंने जो उदाहरण आप लोगों को समझाया था उससे मिलता जुलता यह प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। यह हमने एक टेबल लैंप मान लिया है, यहाँ पे मैंने एक टेबल लैंप जैसे एक मेज मान लिया है, और ये हमने टेबल लैंप यहाँ पे बना लिया। तो हमें इस टेबल लैंप की स्थिति को किसी अन्य व्यक्ति को बताना है, तो हम उसे किस प्रकार से इसको समझाएंगे। तो इसमें अभी जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए ये दो क्षैतिज, ये आयताकार समझ लिए, ये क्षैतिज है, यह भी क्षैतिज। तो हम नीचे वाली क्षैतिज को लेंगे भुजा को, यह ऊर्ध्वाधर भुजा है, ठीक है दोनों, तो हम इधर वाली को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस बिंदु को, ये इसका बिंदु हो गया, यहाँ पे जहाँ पर हमारा टेबल लैंप रखा है, हम इसकी पहले ऊर्ध्वाधर से इसकी दूरी नाप लेंगे। ये दूरी और ये क्षैतिज दूरी लगभग हमारी क्या होती है, मतलब बराबर ही होती है, क्योंकि आयत बनता है। तो ये जो दूरी हमारी लगभग आएगी, एक अनुमानतः इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये हमारी आ रही है, ठीक है। तो दूसरी फिर इसी प्रकार से हम इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर को ऊर्ध्वाधर लंबवत दूरी को हम नाप लेंगे।
यह दूरी भी हमारी लगभग 10-12 के आसपास आएगी। चलिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें इसको बना करके स्केल से नापना चाहिए, लेकिन मैंने ये अंदाजन एक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। 12 सेंटीमीटर क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर को यह दूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो दूरी लिखी जाती है 10 सेंटीमीटर लिखी जाती है, और दूसरी जो फिर ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर यानी मतलब जो क्षैतिज वाली होती है, ये क्षैतिज, देखिए ये दूरी क्षैतिज ही है, लेकिन ली कहाँ गई है, ऊर्ध्वाधर भुजा से ली गई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, तो इसको पहले लिखा जाता है। ये 12 सेंटीमीटर। अभी जब हम आगे को इसका और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इसको मैं और स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गई। तो इसके जो बिंदु आ गए, उसके बिंदु का निर्धारण हो गया है कि ऊर्ध्वाधर रेखा से दाईं ओर 10 सेंटीमीटर, दाईं ओर क्षैतिज दिशा में 10 सेंटीमीटर, और क्षैतिज रेखा से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वह लैंप हमारा टेबल पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार से हम उसको बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ऊर्ध्वाधर भुजा के दाईं ओर 10 सेंटीमीटर क्षैतिज दूरी पर तथा क्षैतिज भुजा के ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी पर लैंप स्थित है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को अपने लैंप की, जो हमारी टेबल है, अध्ययन टेबल पे मेज पर जो लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति को बताएंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्नावली का अगला प्रश्न है वह इस प्रकार से देखिए। सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। उसके बाद आगे कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व और पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और यह क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, नंबर 1, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। पहले इसका हमें निर्धारण करना है। आइए इसका निर्धारण करते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे चित्र बना दिया है। तो देखिए, दो मुख्य सड़कें पहले हैं, एक ये पूरब पश्चिम वाली और ये दूसरी उत्तर दक्षिण वाली, ये यहाँ पे मेन चौराहे पे मिलती हैं। इसके समांतर पहले जो ये उत्तर दक्षिण वाली हैं, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2 है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारी 1, 2, 3, 4 वाली जो सड़कें हैं वे हमारी पूरब और पश्चिम दिशा में जाती है, जो इसके समांतर है। और सबकी दूरी 1-1 मीटर, हमने 1 सेंटीमीटर मान ली है। 1 सेंटीमीटर पर 200 मीटर का पैमाना लेकर के मान लिया। तो एक हमने रफ जैसा चित्र यहाँ पे बनाया है। तो हमें क्या करना है, इसमें निर्धारण करना है। एक तो 4,3, तो क्षैतिज रेखा से दूरी, चौथी क्षैतिज जो आएगी, ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। 1, 2, 3, 4, तो ये हुई हमारी 4। उसके बाद ये वाली, ये 4 तो हुई 4। उसके बाद वो कह रहा है 3 वाली देखते हैं। यहाँ से 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे हमारा पहला बिंदु आ रहा है 4,3, ठीक है स्टूडेंट, 4,3।
3। तो इसमें अगर हम 4,3 की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए 36 की जो दूरी होती है, इधर से मैंने कहा था 36 दूरी को पहले लिखेंगे, 36 से 1 2 3 4, तो 4 को हमने पहले लिख दिया है। ऊर्ध्वाधर को उसके बाद में लिखा जाता है 1 2 और ये 3 ऊर्ध्वाधर को 4,3 लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4,3 वैसे इसमें एग्जाम्पल भी 2,5 करके हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 4,3 पहला ये क्रॉस स्ट्रीट लिख दी। यह 4,3 अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 4,3 केवल एक ही स्ट्रीट इसमें होगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4। अब 36 से 3 देखिए 1 2 3, 36 दिशा में अगर हम ले तो 1 2 और ये 3, ये आ गई तीसरी वाली 36 में। और 4 हमारी कौन सी है, ये देखिए 1 2 3 4, तो 3,4 ये हमारी क्रॉस स्ट्रीट हो गई है। इस प्रकार से हमने क्रॉस स्ट्रीटों का यहाँ पे निर्धारण कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले हम जब पढ़ेंगे तो कार्तीय तल का, यहाँ पे कार्तीय पद्धति का अध्ययन और अच्छे से करेंगे, तब आपको इसको और भी समझने में आसानी होगी। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।